कहे कि मैं वृंदावन धाम में जब पहुंचा तो वृंदावन एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। हे महात्मन, मैं आपको वह बात निवेदन कर देना चाहता हूं। क्या आश्चर्य देखा? महाराज, मैं उस गंगा के यमुना के तट पर जब मैं वृंदावन में गया तो देखा कि एक तरुणी, एक युवती, एक महिला उस वृंदावन धाम में रो रही होती और बहुत सारी महिलाएं उससे घेर करके खड़ी हैं। मेरे मन में इच्छा हुई कि इतने जन समूह यहां पर हैं, न जाने क्या हो गया, जरा मैं भी आगे बढ़ करके तो देखूं कि यहां इतने जन समूह क्यों इकट्ठा है। फिर नारद जी के मन में विचार आया, कहे कि नहीं नहीं, मैं तो महात्मा हूं, मुझे संसार के लोगों से क्या लेना देना। मैं यह विचार करके ही वापस लौट रहा था कि हे महात्मन, तब तक उस युवती ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। कहते हैं कि वह युवती मुझे आवाज देती है और कहती है कि हे महात्मन, हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए। उसकी आवाज को सुन करके, उसकी करुण संवेदना को सुन करके मैं ठहर सा गया, मैं रुक गया। मैं उस युवती से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? आप रो क्यों रही हैं? और आपके पास जो इतना जन समूह है, ये कौन है? और जो दो वृद्ध सो रहे हैं, ये कौन है? जरा आप मुझे बताएंगी, अपना परिचय देंगी? वह युवती अपना परिचय देती है नारद जी को। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति कह रही कि महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं दक्षिण देश में मैं जन्म ली। उत्पन्ना द्रविडेशे हम वृद्धिं कर्णाटके गता। कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं बड़ी हूं और गुर्जरे जीर्णतांगतः, और गुजरात आदि प्रदेशों में मैं आई तो मैं वृद्धावस्था में पहुंच गई। महाराज, ये जो दो वृद्ध जो यहां लेटे हुए हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। करें कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और काल के कारण, इस कली काल के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई, काल के प्रभाव से तो सब वृद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह युवती कहती है कि महाराज, मेरा नाम भक्ति है। इसमें आश्चर्य की कोई बात तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी आश्चर्य घटना घटी है। गुर्जर आदि प्रदेशों में तो मैं वृद्धावस्था में चली गई थी, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं युवती हो गई, मैं जवान हो गई। और आश्चर्य तो ये हुआ
कि मेरे पुत्र वृद्धावस्था को होकर के यह मूर्छावस्था में चले गए। संसार में देखा जाता है कि मां वृद्ध होती है तो पुत्र युवावस्था को प्राप्त होते, लेकिन मेरे साथ यहां बड़ा विपरीत क्रम है कि मैं युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्धावस्था में चले गए। हे महाराज, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मुझे पता नहीं यह मेरे साथ ऐसी ये कौन सी ऐसी घटना यहां घट रही है इस भूमि पर।